नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज बात होने वाली है एक ऐसी चीज की जो हमारे आसपास हर पल हो रही है। मोशन यानी गति। फिजिक्स के इन मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को आज बेहद आसान और मजेदार तरीके से डिकोड किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के एजेंडा पर। शुरुआत होगी गतिमान ब्रह्मांड से, फिर 3D वस्तुओं को एक बिंदु कैसे माना जाए, तात्क्षणिक वेग क्या है, गैलीलियो का त्वरण से जुड़ा रहस्य, 3 आसान किनेमैटिक फॉर्मूले और आखिर में गुरुत्वाकर्षण और फ्री फॉल को समझा जाएगा। सेक्शन 1, गतिमान ब्रह्मांड। गति हर जगह है, विशाल ग्रहों से लेकर सूक्ष्म कणों तक। हमारी आम जिंदगी के कुछ रियल वर्ल्ड 3D उदाहरणों को देखते हैं। शरीर की धमनियों और शिराओं में खून लगातार बह रहा है। किसी बड़े मल्टी लेन हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ रही हैं और लेन बदल रही हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और साथ ही सूरज का चक्कर लगा रही है। और तो और सूरज खुद मिल्की वे गैलेक्सी में आगे बढ़ रहा है। असल जिंदगी में गति कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं होती। ये सब बहुत ही डायनामिक और 3D है। लेकिन भौतिकी इन सब जटिलताओं को हटाकर चीजों को बेहद आसान बना देती है। सेक्शन 2, 3D वस्तुओं से बिंदु तक, जटिल दुनिया को सरल बनाना। अब बात करते हैं बिंदु वस्तु यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट की। ये असल में एब्स्ट्रैक्शन की एक बेहद जादुई ट्रिक है। जरा कल्पना करते हैं, जब कोई विशाल ग्रह या एक कार अपने आकार से कई गुना ज्यादा लंबी दूरी तय करती है, तो उस बड़ी सी चीज को सिर्फ एक छोटे से डॉट या बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा करने से बड़े बड़े और डराने वाले गणितीय समीकरण एकदम आसान हो जाते हैं। इसके बाद वस्तु के भारी भरकम आकार या उसके घूमने की दिशा की कोई फिक्र ही नहीं रहती। सेक्शन 3, तात्क्षणिक वेग मापना। गति मापने के लिए समय को रोकना। तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? लंबे सफर या औसत गति की सारी चिंताओं को किनारे कर देते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे चलते हुए समय को बीच में रोककर एक हाई स्पीड कैमरा से एक परफेक्ट स्नैपशॉट ले लिया हो। उस 1 मिलीसेकंड में जो सटीक रफ्तार है, बस वही तात्क्षणिक वेग है। भारी भरकम कैलकुलस में उलझे बिना किसी भी चीज की करंट स्पीड समझने का यह सबसे आसान तरीका है। और यहीं पर काम आती है कमाल की लिमिट ट्रिक। वस्तु की एकदम सटीक गति निकालने के लिए समय के गैप को लगातार सिकोड़ते जाना है। पहले 2.0 सेकंड का अंतर मापा गया, फिर उसे घटाकर 1.0 किया गया, फिर 0.1 और अंत में लगभग 0.01 सेकंड तक। जैसे जैसे ये टाइम गैप कम होकर शून्य के करीब पहुंचता है, गणित एकदम सटीक होता जाता है और उस एक परफेक्ट पल की असली स्पीड निकलकर सामने आ जाती है। सेक्शन 4, गैलीलियो और त्वरण। भौतिकी का एक ऐतिहासिक रहस्य। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। क्या त्वरण यानी एक्सेलरेशन की दर इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, या फिर इस बात पर कि कितना समय बीत चुका है? महान वैज्ञानिक गैलीलियो भी इस सवाल को लेकर काफी उलझन में थे। ये बात याद दिलाती है कि विज्ञान के जिन सरल फॉर्मूलों को आज इतनी आसानी से इस्तेमाल किया जाता है, उनके पीछे ढेरों प्रयोग और गलतियों का एक लंबा सफर रहा है। और सही जवाब है समय। गैलीलियो ने यह शानदार खोज की कि गिरती हुई वस्तु का त्वरण दूरी के साथ नहीं बल्कि समय के साथ स्थिर रहता है। ये एक ऐसा गेम चेंजर था जिसने गति को भौतिक दूरी से अलग करके समय के साथ जोड़ दिया। इसी एक विचार ने आधुनिक भौतिकी की पूरी नींव रख दी। तो त्वरण की परिभाषा बहुत ही सीधी है। किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले बदलाव की दर को ही त्वरण कहते हैं। हमारे फिजिक्स टूल किट का ये दूसरा सबसे अहम और आसान टूल है। सेक्शन 5, 3, सरल शुद्ध गतिकी समीकरण। भौतिकी के बेहतरीन मल्टी टूल्स। एक समान त्वरण के लिए ये 3 जादुई समीकरण बहुत काम आते हैं। इन्हें याद रखने की एक जबरदस्त मिसिंग वेरिएबल ट्रिक है। हर सवाल में कोई एक चीज गायब होती है। अगर दूरी ना दी गई हो तो पहला फॉर्मूला लगाया जाता है। अगर अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी गायब हो तो दूसरे फॉर्मूले का उपयोग होता है। और अगर समय पता ना हो तो तीसरा फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। इस आसान सी ट्रिक से कोई भी सवाल चुटकियों में हल हो सकता है। इन फॉर्मूलों का जादू वेग समय ग्राफ्स में भी साफ दिखता है। त्वरण ही इस ग्राफ की ढलान यानी स्लोप को तय करता है। ऊपर की तरफ जाती ढलान का मतलब है धनात्मक त्वरण और नीचे की तरफ जाती रेखा का मतलब है ऋणात्मक त्वरण। यह केवल समीकरणों के जरिए नहीं बल्कि एक साधारण चित्र से गति को समझने का बहुत ही शानदार तरीका है। यहाँ एक और विजुअल ट्रिक मौजूद है।
अगर वेग समय ग्राफ के नीचे के हिस्से का क्षेत्रफल यानी एरिया निकाल लिया जाए, जिसमें साधारण आयत और त्रिभुज शामिल होते हैं, तो वो एरिया उस वस्तु के कुल विस्थापन के बिल्कुल बराबर होता है। मुश्किल कैलकुलेशन से बचने का ये ज्यामितीय उपाय एकदम सटीक और लाजवाब है। सेक्शन 6 गुरुत्वाकर्षण और मुक्त पतन, सरल रेखा में गति का वर्टिकल रूप। मुक्त पतन यानी फ्री फॉल असल में सीधी रेखा वाली गति ही है, बस इसे वर्टिकल घुमा दिया गया है। जब कोई चीज नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण उस पर -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का लगातार त्वरण लगाता है। किसी ऊंची इमारत से गिरते पत्थर को भी एक बिंदु वस्तु मानकर ठीक वही 3 सरल फॉर्मूले इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनकी चर्चा अभी की गई थी। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। यदि सीधी रेखा के एकदम सरल नियम एक गिरते हुए पत्ते की गति को तय कर सकते हैं, तो जरा कल्पना कीजिए कि पूरे ब्रह्मांड को आपस में खींचने वाली अदृश्य गुरुत्वाकर्षण शक्तियों पर इनका असर कैसा होता होगा। यह सच में सोचने वाली बात है।